और आप सोच रहे होंगे कि यार नया साल को इतने दिन हो गए, तन्नू दिखी नहीं। तन्नू आप कहाँ थे, जल्दी बताइए। मैं वैष्णो देवी गई हुई थी। अच्छा, तो ये गई थी 31 तारीख को निकल गई थी वैष्णो देवी के लिए। और एक जगह मैंने सुना है ऐसा आया था जहाँ पर तन्नू के पैर कपकपा रहे थे, पसीने छूट रहे थे, हाथ ठंडे पड़ गए थे। अभी तो भाभी का वो गाजर का हलवा भी देखना रह गया है, देखते हैं कैसा बनाया होगा। सुबह तो हमने देखा था बहुत मतलब काम वाम कर रही थी भाभी उसको बनाने के लिए, तो हमने सोचा जब पूरा बन जाएगा ना तब दिखाएंगे आपको कि कैसा बनाया वो गाजर का हलवा। कहते ना गुरु गुरु ही रह गया और चेला बन गया शक्कर। अच्छा, तो बाप का बेटा पठान का घोड़ा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा। तो आपको लग रहा है मतलब कि आज टेस्ट आएगा भयंकर वाला? क्यों नहीं आएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में। तो यार कुणाल की शादी में हम लोग इतने बिजी हो गए थे कि हमने श्रीवी की व्लॉगिंग मिस कर दी है ना। श्रीवी कैसे व्लॉगिंग करते हो आप? हाय गाइस कर दो। बोलो कैसे हो आप लोग? हाँ, तो भूलना मत, शादी के व्लॉग्स तो हो गए लेकिन श्रीवी को भी तो देखना है ना। हाँ, बोलो मेरी प्यारी प्यारी हरकतें याद है? याद है। प्रिटी बन के दिखा दो। प्रिटी। और फ्लाइंग किस कैसे कर? ब्यूटीफुल फ्लाइंग किस। और चाइनीज बिल्ली बन के दिखा दे। नहीं, चाचू को बना, चाचू को। मुझे बना दे चाइनीज बिल्ली। चाइनीज बिल्ली। और श्रीवी ने तो ठंड से बचने के लिए देखो टोपी पहन ली है ना, मंकी कैप में बिल्कुल मंकी लग रही है ना। बोलो यस। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है और ठंड के मौसम में मैंने भाभी को बोला भाभी यार गाजर का हलवा तो बनता है, तो आज भाभी बना रही है गाजर का हलवा जो कि सुबह से लगी हुई है मेहनत करने में। और कैसा रिजल्ट आएगा वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कैसा आएगा? वाव। और जहां एक तरफ श्रीवी तैयार हो चुकी है, नहा धो के बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मेरी प्यारी डॉली, मेरी प्यारी भांजी अभी उठी है 12:30 बजे। बताओ भाई, 12:30 बजे कोई उठने का टाइम है? क्या हो गया आजकल के बच्चों को? कहाँ जा रहा है हमारा भविष्य? हम अभी नीचे आए हैं। अभी नीचे आया हूँ, पर मैं उठ तो 5 बजे गया था ना सुबह, 4 बजे सो के। तो गाइस ये देखो अभी उठी है, ये बिल्कुल मामा पे जाने वाली हो रही है? अपने नाना पे नहीं जा सकती? और इसका जो मोटा भाई है अंदर, वो अर्नव जो पतला हो गया है अब, वो तो अभी तक नहीं उठा, तो उसको भी उठाते हैं जाके। 1 बज गया 1 और इस मोटे का कोई ओ भाई ओए, उठा इसे। डॉली उठाओ, बोल बाबू उठो, कूद जा, बोलो उठो। देखो अपनी छोटी बहन को उठाने में भी नहीं उठ रहा, कितना गंदा बच्चा। आज दिव्या ने श्रीवी और डॉली को इनवाइट किया था अपने घर पर, बहुत याद आ रही थी उसे श्रीवी की। तो आइए देखते हैं श्रीवी का क्या रिएक्शन रहने वाला है बहुत दिनों बाद अपनी चाची से मिलकर। कौन आया भाई? पुच्ची तो कर दो, पुच्ची। प्रणाम नहीं करा आपने नानी जय तो कर दो, जय। खूब बड़ी हो जा, खूब मोती हो जा, खाना खा। माँ नमस्ते, कैसे हो? अरे डॉली कैसी है? ठीक है मेरी प्यारी, ठीक है। हेलो। तो दोस्तों पहले डॉली और श्रीवी आई थी दिव्या के घर और अब अर्नव भी आ चुका है। याद आ गई। हाँ, फिर अर्नव की याद आ गई। हमने कहा अर्नव को क्यों छोड़ दिया, तो अर्नव को भी हम लेके आ गए हैं क्योंकि आज का जो हमारा लंच है वो यही होने वाला है। और लंच तो सिर्फ नाम का है, लंच के नाम पर ये लोग खा रहे हैं बाहर का जंक फूड। पता नहीं क्यों खाते हैं ये लोग, मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और लेके मामा ही आया है। मेरे को लाना पड़ा ना क्योंकि इनकी ख्वाहिश ही ये थी कि इन्हें कुछ जंक फूड खाना है, कुछ फास्ट फूड। और जंक में क्या है? पिज्ज़ा। मैं दिखाता हूँ क्या क्या है, ये देखिए देखिए, पिज़्ज़ा, जिंगी पार्सल और गार्लिक ब्रेड, ये खाते हैं ये लोग। बताओ, करते हैं हम लोग अपनी पिज़्ज़ा पार्टी। और ये जो पार्टी है मैं बताना चाहता हूँ, मेंशन करूंगा खास, आज दिव्या की मम्मी यानी मेरी सासू माता जी की तरफ से उन्होंने पैसे दिए हैं इस पार्टी के। उन्होंने बोला है कि आज बच्चे आए हैं तो मैं ये पार्टी दूंगी। तो कुछ बोलना चाहोगे नानी को? उससे नहीं खाएगी, खुद थैंक यू। तो अर्नव ने अपनी तरफ से प्यारा सा थैंक यू बोल दिया है और ये रुका हुआ है कि जैसे ही वीडियो बंद होगी वैसे ही एक साथ खा लूंगा। तो चलो हम यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। इसकी खुशी देखो, अलग ही खुशी है। क्या लाए?
पिज्जा। हाँ डॉली, मजे आ गए डॉली के भी। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घर वापस और आज तो पार्टी हो गई बच्चों की और बच्चों के साथ साथ हमारी भी, क्योंकि हमने भी उनके रहते रहते खा लिया पिज्जा भी, जिंगी पार्सल भी और बहुत कुछ। और जैसे घर पे आया तो देखो कौन आ रखा, हमारा बाहुबली पार्ट 3। बाहुबली पार्ट 3 पहुंची हुई है इधर। बाहुबली भाई कैसे हो बाहुबली भाई? जय माता दी। जय माता दी बाहुबली भाई। तो बाहुबली भाई जय माता दी क्यों बोल रही है बताओ। और आप सोच रहे होंगे कि यार नए साल को इतने दिन हो गए, तन्नू दिखी नहीं। तन्नू आप कहाँ थे जल्दी बताइए। मैं वैष्णो देवी गई हुई थी। अच्छा, तो ये गई थी 31 तारीख को निकल गई थी वैष्णो देवी के लिए। साल का पहला दिन इसने माता के चरणों में बिताया, उनके दर्शन करे। उसके बाद भैरव बाबा भी गई और भैरव बाबा से होने के बाद 3 तारीख को वापस आई। वैसे तो ये हम मिल ही गए थे पहले, लेकिन वीडियो में आज आई है। कैसा लगा, कैसे रहे दर्शन? बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा। माता रानी ने दर्शन दिया आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और चढ़ाई हो गई थी आपसे? और एक जगह मैंने सुना है ऐसा आया था जहां पर तन्नू के पैर कपकपा रहे थे, पसीने छूट रहे थे, हाथ ठंडे पड़ गए थे। घोड़े की पूंछ पकड़ी और घोड़ा उसे ऊपर तक लेके गया। और इस लड़की ने फिर माता रानी को याद किया और माता रानी ने इसमें शक्ति दी, शक्ति। और थोड़ी शक्ति बच गई थी, फिर इसने राहुल भैया को याद किया और फिर तो सीधा भैरव बाबा तक रुकी नहीं है। और दर्शन खुले खुले भीड़ थी? हाँ, नहीं एक को तो बहुत ही 1 लाख लोग थे ऊपर। 1 लाख लोग ऊपर? भाई साहब। मतलब ये जैसे अर्धकुमारी से 2 रास्ते जाते हैं। हाँ, तो वो दूसरे रास्ते में वहीं से ही लाइन थी। अच्छा, इतने लोग थे भाई। और 2 तारीख को? 2 को बिल्कुल भी तो तुमने दर्शन कब, 1 को करे 2 को? हमने 2 को करे। और भैया लोगों के लिए मांग लिया बढ़िया बढ़िया कुछ? मैंने सबके लिए मांग लिया पैसे। तेरे लिए मांग लिए व्यूअर्स। मेरे लिए सब्सक्राइबर मांगे कुछ और? मैंने इतना अच्छा मांगा है, मैंने बोला भाई सबकी विशेष पूरी होंगी तो दोबारा होंगी उसके बाद। तो गाइस इसने सबकी विशेष पूरी कर ली है और देखो कोई आ गया है इसकी विश वो मांगते ही। देखते हैं कौन आया है। तो दोस्तों न्यू ईयर पे तो ये आपसे मिल गई है, लेकिन जब ये आई थी ना, हमारी एनिवर्सरी अभी गई थी, उसके व्लॉग भी आपके लिए रखे हुए हैं मैंने, वो बताऊंगा मैं कि कैसा रहा था हमारा एनिवर्सरी का ट्रिप। लेकिन इसने ना कोई गिफ्ट दिया था हमें एनिवर्सरी पर, तो वो क्या गिफ्ट है वो दिखाता हूँ, मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। देखो पहले एंजॉय करो उस गिफ्ट को। तो गाइज आपने कल देखा था हम लोग वापस आ गए थे और बहुत थक गए थे। पूरे एनिवर्सरी ट्रिप हमारा ऐसा रहा ना कि थकान हो गई। और आज सुबह सुबह जैसे तन्नू को पता चला हम लोग वापस आए घूम के, सुबह सुबह मेरी बहन आ गई है। और क्यों आई आपको पता ही होगा, विश करने तो आई है और साथ ही साथ लेके आ गई है हमारे लिए गिफ्ट। ये देखिए तो क्या है, ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा क्या है, ये नोटों की गड्डी लग रही है। तो आइए खोल के देखते हैं। श्रीवी की भी लाई हूँ एक। खास के वीडियो खराब कर रही है मेरी। वो यहाँ तन्नू खोल के दिखा रही है हमारा प्यारा सा गिफ्ट। और ये गिफ्ट, ओ कंबल दे दी है आज इस बार। कमल नहीं है, वो बेडशीट है गरम वाली। धन्यवाद। वैसे भी राहुल बोल रहा था मुझे ठंड लग रही है बहुत मेरे को बेडशीट में, तो मैंने बोला निकाल लो बेड के अंदर से, तो राहुल ने निकाली है नहीं, तो अभी आ गई। सीधा बिछा दो इसको गरम वाली को। और बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद बेडशीट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया यार इतने तो आपके पास कपड़े हैं। नहीं मैंने कुछ कहा। श्रीवी का तो गिफ्ट मिला है क्रिसमस का। नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगेगा आपको। गिफ्ट में बेडशीट कहाँ मिलती है, बुढ़ापे की निशानी है। गाइस मुझे ना दूर से लगा था व्हाइट और ब्लैक कलर में जैकेट है। मैं इतना एक्साइटेड था कि जैकेट पहनूंगा। कुछ नहीं होता, बर्थडे भी आ रहा है। हाँ यार और क्या, मजा आ गया। माइंड ब्लोइंग बर्थडे पे जाई ले आई हो। माइंड ब्लोइंग गिफ्ट है गाइस। सेट पूरा हो जाएगा। मत कर। चादर डिनर के लिए और कुशन कवर मेरे लिए। कॉमन गिफ्ट। मत खा। कुशन कवर भाई कौन देता है आज के टाइम पे? कुशन, सही बात है, सिर्फ बेडशीट देते, कुशन कवर नहीं देते, पर मैंने कुशन कवर भी दिए। मजा आ गया गिफ्ट देख के। इसको केक तो नहीं दिया ना अभी? देना भी मत। श्रीवी जा तू अपनी जैकेट दिखा दे। तो ही दिखा, चाची को दिखा दे। दिखा बेटा, तू तो दिखा दे। तो आपने मतलब सोचा कहाँ से ये? अरे मैंने इस बार सच बोलूं, मैं नहीं गई हूँ, मम्मी गई है मार्केट। अच्छा। और ये मम्मी लेके आई थी। और साल में एक बार जाना होता है, एक बार। ऐसा भी नहीं है कि हर दूसरे महीने आती है हमारी। इधर देख, एक बार जाना था साल में।
मैं फिर तब अभी जाऊंगी आपके बर्थडे के लिए। मैंने अभी अनुज भैया को कुछ नहीं दिया उनके बर्थडे का, उनको मैंने उनको बोला आप ही चलो मेरे साथ, क्योंकि उनका तो हमेशा साइज ऊपर नीचे आ जाता है। सही बात है। फिर उसके बाद आपका नंबर है जनवरी में, आप अपनी एनिवर्सरी का और अपने उसके साथ में लेना। नहीं एनिवर्सरी का मजा आ गया। दिव्या आज ही बिछा दियो, मैं तो कह रहा हूँ वो बेडशीट कौन भाई इतनी बढ़िया बेडशीट यूज करो ना, गिफ्ट है तो। और चलो इसके चाचा को तो मिला नहीं जो चाहिए था, हर बार लाती थी जैकेट, इस बार जैकेट के पैसे लगवाएंगे हमारे। ये देखो भाई श्रीवी के लिए ले आई है, वाह श्रीवी बुआ कितनी प्यारी जैकेट लेके आई। क्या बना हुआ है जैकेट पे? वाटरमेलन बना हुआ है, वाह प्रिटी बन जाओ यार जैकेट पहन के, प्रिटी प्रिटी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दिव्या कैसा लगा? बोल भी नहीं पा रही बेचारी कुछ। मैं तो अभी बिछा दूंगी इसको। बिछा तो देगी। सोच रही थी सूट आएगा सूट, मैं तो बोल भी रहा हूँ। कितनी शॉपिंग करी है, मैंने सोचा यार पर मैं इसके दिल की बात बता रहा हूँ, ये सोच रही थी यार इतना बड़ा थैला है कुछ सूट आएगा, सूट होगा, जैकेट होगी मेरे लिए भी। हो गया बिछा जा बिछा। गिफ्ट तो है, बहुत अच्छा है, मैं तो खुद कह रहा हूँ। सोएंगे इसके ऊपर और क्या इतना रोज अच्छा। मुझे याद करोगे। याद तो तुझे बहुत करूंगा मैं, याद तो तुझे इतना करूंगा ना मक्खन, क्या तेरे को जो लगेंगे 10 और इतना याद करूंगा ना तुझे, जब तेरी जीभ कटेगी ना दांतों के अंदर, तब पूछेगी ना ये गाली कौन दे रहा है तो उसी बेडशीट पर बैठकर। तो गाइस देखा आपने इसने क्या दिया मुझे, बढ़िया सी चादर जो दी है ना, इसमें सोने में मजा ही अलग है, कैसी नींद आ रही है ना उस चादर पे। इस बार मैंने आपकी नींद उड़ाने के लिए आपको चादर दी है। अब बहुत कह रही थी ठंड हो रही है ना तो सर्दियों वाला गिफ्ट देता हूँ, तो इसने गर्म चादर दे दी मुझे। अच्छा ठीक है, हीटर देने की जगह। और अनुज भैया से पूछ लो उनको क्या दिया है मैंने। अनुज को तो अच्छा सा उसको जैकेट दे दी बढ़िया वाली, और मेरे लिए चादर लिया, चादर पहन के जाऊंगा मैं। और गाइज ये जो आप ट्रैक सूट देख रहे हैं अभी मैंने पहना हुआ है, वो मुझे गिफ्ट कर दिया है ऑलरेडी दीदी ने, कल ही मुझे दिलवा के लेके आई है, और कह रही की ना कि मैं तुझे गिफ्ट में पैसे देती हूँ। मैंने कहा पैसे मत दो, ट्रैक सूट दिलवा दो बढ़िया सा, इसके बाद पैसे रख देना इसकी जेबों में, तो वो बाद में दे देंगी दीदी। और मैंने कहा जब दे ही दिया है तो कौन बर्थडे तक वेट कर रहा है, अपना पहनो मस्त रहो, तो पहन लिया है मैंने, और बहुत बढ़िया भाई है, बर्थडे बना दिया मैंने, मेरा गिफ्ट नहीं मिला है मुझे। और अनुज को गिफ्ट नहीं मिला, इसको वैसे पैसे भिजवा दिए थे दीदी ने। नहीं भिजवाया भाई। भाई ये ऐसे मुकर जाते हैं ले लू के, ये ऐसे घूमते हैं। पर मैंने अपने वो गवाह रखे हुए हैं, इसकी पत्नी खुद गवाह। मुझे लग रहा है तेरी बीवी को 500 रुपए दे दिए कि ये बोल दिया कि अनुज को 1000 रुपए नहीं, दिए। वो तो गोलगप्पे भी मान जाती है। बहुत सस्ती है हमारी भाई, गोलगप्पे में खुश है बस। और अभी तो भाभी का वो गाजर का हलवा भी देखना रह गया है, देखते हैं कैसा बनाया होगा। सुबह तो हमने देखा था बहुत मतलब काम वाम कर रही थी भाभी उसको बनाने के लिए, तो हमने सोचा जब पूरा बन जाएगा ना तब दिखाएंगे आपको कि कैसा बनाया वो गाजर का हलवा। मम्मी वाले को वो फेल करेगा कि नहीं, वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये देखो ये हलवा बन के तैयार है, और भाई हलवा नहीं बीरबल की खिचड़ी हो गया था, ये सुबह से रखा हुआ है अब जाके बना है। पर जो भी है यार मेहनत रंग तो ला रही है, शक्ल तो भाई इसकी देखो लाजवाब लग रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है, कि कैसा बनाया होगा भाभी ने हलवा। आइए भाभी से ही जानते हैं कि भाभी आपको लगता है मम्मी के हलवे को बीट कर सकता है ये वाला गाजर का हलवा? माँ के खाने को कोई भी बीट नहीं कर सकता, चाहे मेरी माँ हो चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे माओ के हाथ का खाना अलग ही होता है। कोई कितना भी टेस्टी बना ले, कितना भी मास्टर शेफ हो, लेकिन माँ के हाथ का जो माँ होती है। तो ये जो भाभी ने अभी माँ वाली बात बोली है वो डर के मारे बोली है कि सच में बोलना चाह रही थी? मुझे ऐसा लग रहा है कहीं टेस्ट तो नहीं कर लिया अपना हलवा, तब कह रही है माँ तो माँ होती है। बस 5 मिनट की दूरी पर है हलवा हमारे मुंह से, खा के बताते हैं कैसा बना है। और यहाँ पर दीदी भी आ चुकी है। दीदी क्या लग रहा है जो आज गाजर का हलवा भाभी ने बनाया वो हमारी मम्मी के हाथ को फेल कर पाएगा? भाई ये तो अब खा के ही पता चलेगा, माँ के हाथ को तो कोई फेल नहीं कर सकता। देखा दीदी मेरे स्टेटमेंट से, बल्कि दीदी उस टाइम थी भी नहीं आगे जब मैंने स्टेटमेंट नहीं सुन लिया था दीदी ने अंदर से। मेरे को लग रहा है दीदी भाभी ने चख लिया तब कह रही माँ के हलवे को कौन ही फेल कर सकता है। दीदी भी माँ है और मैं भी एक माँ हूँ। हाँ माँ हमारे तो बच्चे माँ, हमसे टेस्टी नहीं बना पाएंगे ना। पर मैं शर्त लगा सकता हूँ क्योंकि मम्मी के हाथ में जो स्वाद है ना वो स्वाद हमें कहीं मिलता ही नहीं है। और यहाँ लग चुके हैं ननद भाभी दोनों खाना बनाने में। टाइम बाद मैंने कहा कहीं मैं रोटियां बनाना भूल ना जाऊं, तो मतलब आप रिवीजन करना चाहते हो एक बार? कहीं जाके वहाँ पेपर देने ना सीधे, तो इसीलिए। और मम्मी से ही जानते हैं। मम्मी क्या लग रहा है आपने अपनी बहू को सिखा तो दिया हलवा बनाना, पर वो आपके हलवे को फेल कर पाएंगी? बेटा कहते ना गुरु गुरु ही रह गया और चेला बन गया शक्कर। अच्छा। तो
बाप का बेटा पठान का घोड़ा, ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा। तो आपको लग रहा है मतलब लग कि रहा आज टेस्ट आएगा भयंकर आएगा, वाला? क्यों नहीं आएगा? तो मम्मी मेरी बहू है तो टेस्ट जरूर आएगा। हाँ, ये तो मम्मी को तो भरोसा है थोड़ा बहुत अपनी बहू पर, बाकी अब पता चलेगा। बस बहू को नहीं है अपने ऊपर। ये तो मुझे बड़े टेस्टी बना है, पर तूने जो माँ वाली बात करी ना, माँ से कुछ कम है। माँ से टेस्टी नहीं बना। चलो मैं ही बताऊंगा, मम्मी से टेस्टी तो मैं ही बना दूं। तो बस रोटियां बनती है तो बैठता हूँ मैं भी खाना खाने और फिर बताता हूँ कैसा बना है। आ गया मेरा खाना भी। तो गाइस खाना तो मैं खा चुका हूँ, लेकिन खाने से ज्यादा मुझे जिस चीज का इंतजार था वो ये है, गाजर का हलवा भाभी के हाथ का। फर्स्ट टाइम भाभी ने बनाया। मस्त भाई साहब। नॉन एक्सपेक्टेड। भाई ये तो मम्मी को टक्कर दे दिया। आप कह रहे थे फेल हो जाओगे, क्योंकि मीठा परफेक्ट मीठा जितना मैं खाता ही हूँ भाई, न ज्यादा न कम। और टेस्ट ओए होए, ड्राई फ्रूट्स परफेक्ट। इसको दे दो। भाई मजा आ गया। भाभी 10 में से 15 नंबर दे दिए मैंने आपको। जाओ चल धन्यवाद। देखो देखो देखो, और चाहिए? गाइस बहुत बढ़िया टेस्टी, मजा आ गया। मैंने तो एक कटोरी भर के और ले लिया। और ये तो मेरा अभी रिएक्शन आया हलवे पर, बाकी लोगों का क्या रहने वाला है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब राहुल के बाद खाएंगी माँ। माँ खा के बताएंगे कि कैसा बना है गाजर का हलवा। अच्छा बना है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मीठा ठीक है एकदम? बिल्कुल परफेक्ट, बहुत स्वाद बना है। बस अब मेरी छुट्टी। ये पापा कुछ कह रहे हैं। पापा क्या कह रहे हो? मैं आज ब्लॉग कर रही लड़की। हाँ, मुझे राहुल जिम्मेदारी देकर गया है। दीदी कैसा आ रहा है? बहुत ऑसम। जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत अच्छा हलवा बना है। आज मुझे सुबह तो तेरे पे उठ पूरा के- भरोसा था पहले से ही। मुझे भी। और वैसे भी हमारे व्यूअर्स ने तेरे पहले भी रेसिपीज देखी हुई है, उन्हें भी तेरे पे पूरा भरोसा होगा कि अच्छा ही बना होगा। अब डॉली के कमेंट्स। लेकिन मैं तो खा लिया। बनना तो था ही, उसे तो सुबह 6:30 बजे की नानी है। पर अब जाके हलवा बना। नानी से अच्छा बना है। ओ बेटा, दीदी नानी से अच्छा बना है। मीठा बहुत परफेक्ट है, जैसे मैं खाती हूँ। अच्छा लगा। चलो पास हो गई लड़की। पप्पू पास हो गया। तो ब्रो आ गई बारी। डालना मस्त है। मस्त है। इसको बस खाने से मतलब है, इसको डिशेस मिलनी चाहिए। खाने का कभी भी अपमान नहीं करना, सारा खाना अच्छा ही होता है। मेरे को तो करेला भी मीठा लगता है। अच्छा बेटा, कल ही बना दे मीठा तेल करेला भी। हाँ हाँ, चीनी वाला। चीनी वाला। ठीक है। तो अनुज बताएंगे अब कैसा बना है हलवा? तो आज बनाया ना, पहली बार मेरे को कोई लगा कि मम्मी के टक्कर में कोई है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा था रिव्यू, क्योंकि मेरी मेरी बीवी बीवी है। है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ भाई। हाँ, genuine। ये इंसान है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर माँ मैं है, खराब बीवी भी बोल रहा है। होता तो मैं मुंह पे खराब बोल रहा हूँ कि मेरा खराब बना। सबसे ज्यादा नुक्स यही निकालते हैं हमारे घर में खाने को आज रख के। बहुत बढ़िया बना, बहुत बढ़िया, जैसे होटलों में होते थे। क्या बात है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हलवा तो सबने खा लिया है, लेकिन अब जानते हैं क्या मैंने माँ से अच्छा हलवा बनाया है या नहीं। चलो एक एक करके सब दो अपने परफेक्ट परफेक्ट भाई, मैं तो यही कहूंगी मम्मी से अच्छा बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि मीठा मेरे हिसाब से था परफेक्ट, बिल्कुल कम मीठा, मैं कम मीठा खाती हूँ। तो इसको मिलते हैं 100 में से 115 मार्क्स। और पापा बहुत बढ़िया। देखो मैंने ये लिख दिया, मैंने स्टार है। और ये डॉली ने कुछ लिखा है, क्या पढ़ के बता दे? नानी से अच्छा बना है। अब श्रीपू आप बोलो, दादी से अच्छा बना है। हाँ। अच्छा बना है। और अर्नब? देखो भाई, मेरे लिए तो सारे हलवे एक ही जैसे होते हैं। मेरे को ज्यादा कोई टेस्ट का पता नहीं है। क्योंकि मतलब मैं दोनों ही छोटा अच्छे हूँ। थे, सारे ही अच्छे थे। बस अरे इतना ही गाजर कहना चाहता हूँ और मैं। सूजी सब एक जैसा होता सब है। एक ही है। इसको मीठा लगता है, भगवान ने- ऐसे लगता है कि मीठा है। हाँ। और अनुज?
हाँ मम्मी से अच्छा बना था, इस बार मम्मी से अच्छा बना। आज इसकी मेहनत और अच्छा बनेगा भी। सुबह से लगी हुई लड़की उस हलवे को छीलने से लेके और आज उसने किसी के पास ग्रेट करने से कसने नहीं लेके दिया, अपना हाँ आप खुद ही कुछ तो चला। मेहनत जो है आपकी रंग लाई और आप होते हैं मम्मी से विजेता घोषित किया जाता है विजेता। अभी रुचिता कंपटीशन चलेगा, कल मम्मी बनाएगी फिर। तो बहुत अच्छा हलवा बना, बहुत ही अच्छा टेस्टी। वो दोस्तों नीचे आपने सभी के रिव्यूज़ देखे भाभी के हलवे पर, काफ़ी मज़ेदार हलवा था, बहुत ही टेस्टी था सच में। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है कि आपका एक ही काम है, बस वही एक काम करना है। ज़्यादा काम मैं आप लोगों को देता ही नहीं हूँ, बस एक काम, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो बस। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आके सब्सक्राइब भी कर दो, ये काम कर दो बस। और फिर मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।